ओंकार को नमन, बोलो ओम को नमन। अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। ओम को नमन, ओंकार को नमन, ओम को नमन। आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन। ओम को नमन, ओंकार को नमन, ओम को नमन। सर्व साधु को नमन, जिन धर्म को नमन। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम अरिहंत मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। सर्व साधु मंगलम, जिन धर्म मंगलम। ओम उत्तमा ओंकार उत्तमा, ओम उत्तमा। अरिहंत उत्तमा, सिद्ध प्रभु उत्तमा। ओम उत्तमा ओंकार उत्तमा। सर्व साधु उत्तमा, जिन धर्म उत्तमा। ओम शरणा ओंकार शरणा, ओम अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। ओम शरणा ओंकार शरणा। सर्व साधु शरणा, जिन धर्म शरणा। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वह ओंकार जो कि मन वांछित फल और मुक्ति को देने वाला है, ऐसे ओंकार को हम नमस्कार करते हुए आज की इस ध्यान योग साधना प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। प्रतिदिन की भांति अब जो आपको पिछले 4 दिनों में अभ्यास कराया गया उसको करेंगे। बिना किसी ज़्यादा वक्तव्य के प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ओमकार का गहरी अंदर लेते हुए गर्दन को पीछे, नमा को छोड़ते ऊपर, फिर ओम को कर आगे और पीछे। नमः नमः
देखिए, पहले बार में आपको पीछे ले आना है, नमा में ऊपर आना है, फिर ओम में नीचे ले जाना है, नमा में ऊपर आना है, ऐसा करना है। प्रक्रिया को ध्यान से करिएगा, पूरे उपयोग की एकाग्रता के साथ। ओम बोलते हुए गर्दन पीछे, नमा से ऊपर, ओम के साथ नीचे, नमा के साथ ऊपर। इसको प्रक्रिया को 2 ही बार करें, क्योंकि समय की अनुकूलता से आपको अभी इतना ही बताया जाएगा, घर में अभ्यास करना है। एक बार करें। चलिए, आज चूँकि दूसरी प्रक्रिया हमें आपको बताना है। ओम को गहरी सांस लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, जितना आप ले जा सकते हैं। शरीर स्थिर रहना चाहिए, शरीर नहीं झुकना, सिर्फ आपको गर्दन झुकाना है पीछे की तरफ। लिए ओम, पीछे की तरफ गर्दन। ओम, आँख बंद करो, गर्दन पीछे की ओर जितनी नीचे जा सके। नमः। सीधे झुकाना नहीं, सिर्फ सीधे झुकाना नहीं है, गर्दन को सीधे रखना है बस। अब ओम की ध्वनि के साथ नीचे छोड़ेंगे। ओ, नीचे झुकाओ, नीचे सामने की ओर, सामने की ओर। ओम, जितना नीचे झुका सकते हैं, शरीर नहीं झुकना, गर्दन। ओम नमः। सीधे, पीछे भी नहीं ले जाना, सीधे स्ट्रेट आकाश की ओर बस। सुनो, रुक जाओ। इसी प्रक्रिया को आप अभ्यास करेंगे। ओम के साथ पीछे, ये आया समझ में? आपको पूरी पीठ की नसें वगैरह, जो आपको उसमें जो खिंचाव है उसका अनुभव होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, जो दाएं और बाएं करना है, तो चाहे तो आप अपना ये जिस तरफ आपको घुमाना है गर्दन, उस तरफ नीचे वाले हाथ का सहारा दे करके और उसको नीचे की तरफ जितना ले जा सकते हैं, और ये इस हाथ से गर्दन को पकड़, जैसे ये पकड़ लिया अपने, ये दिख रहा है सबको? आप देखेंगे इससे अलग ही आपको अनुभव होगा। इस हाथ को गर्दन पे रखना है और इस हाथ से आपको जितना आप दे सको नीचे प्रेशर करके ओम की ध्वनि के साथ नीचे ले जाएंगे। धीरे धीरे करना है, जल्दी नहीं। चलिए, सबसे पहले हम दाएं हाथ को अपने गर्दन पे रखेंगे पीछे तरफ, और बाएं हाथ से ये इसको मस्तिष्क को बाएं तरफ झुकाएंगे। ऐसा पकड़ देंगे धीरे धीरे। ओ नमः। सीधे करेंगे। अब हाथ की पोजीशन बदलेंगे। ओ नमः। अब देखो, इसमें गर्दन को टेढ़ी नहीं करना अपने को, कोई आगे गर्दन झुका रहे नहीं। यदि आप सीधे रखते हुए उसको जितना आप कंधे की सीध तक ले आएंगे, यहाँ तक, ऐसा आपको देखो, एक बार देख लो आप। गर्दन आगे पीछे नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा करके करेंगे ये गड़बड़ हो गया। इसको अभ्यास। इसके बाद आजू बाजू। ओ बाएं तरफ ले जाओ हाथ दोनों। अब हो गया ये प्रक्रिया। अब दोनों हाथ नीचे रखें और गर्दन को बाईं तरफ। ओ नमः। सामने की तरफ गर्दन, पुनः दाईं तरफ। ओ नमः। बस, विश्राम। अब क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है ना? घड़ी कैसे घूमती है पता है आपको? नीचे से ऊपर की ओर, इस प्रकार पहले ये करेंगे, फिर चलिए। ओम नमः। आधी गर्दन में ओम और आधी गर्दन उतरते समय नमः। ओम नमः। अब एंटी क्लॉक उल्टा। ओम नमः। बस, ये प्रक्रिया आप लोग बाद में अभ्यास करिएगा। अब अगली प्रक्रिया, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए
नमः। विश्राम। अब अगली प्रक्रिया मुट्ठी बांध के दोनों हाथों को आगे करेंगे। नमः। विश्राम। आगे की प्रक्रिया दोनों हाथों को बाजू में फैलाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। नमः। बस अगली विश्राम। अगली प्रक्रिया, चूंकि आज दूसरी प्रक्रिया अपनों को कराना है, हाथ को खोलते हुए ओम और जोड़ते हुए नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। बस चले विश्राम। ये प्रक्रिया आप बाद में करिएगा। अब अपने को ओम का दीर्घ श्वास लेते हुए उसका नाभि तक भरना है और मुख से ओमकार की ध्वनि के साथ छोड़ना है। मात्र 3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, दीर्घ श्वास को भरेंगे और ओमकार के मुख से ओम बोलते उसको बाहर करेंगे। फिर से गहरी सांस, नाभि तक जाती हुई सांस रुकेंगे और पुनः मुख से बाहर। रुकें, विश्राम। फिर गहरी सांस नाभि तक पहुंचती हुई पुनः रिवर्स। विश्राम। सहज शांत अंदर ही अंदर ओम की गूंज चलती हुई। अब अगली प्रक्रिया हम करते हैं। भीतर ही भीतर ओम का नाद करना है। दोनों कानों में उंगली डालते हुए आंखों में बड़ी उंगली को लगा, अंगूठा दोनों कानों में, उंगली इधर आंखों के केंद्र में लगाते हुए दीर्घ श्वास भरें। पहले नाक से विश्राम। पुनः भीतर की ओर श्वास। पुनः विश्राम। भीतर की ओर गहरी श्वास। विश्राम। चलिए अब हम नई प्रक्रिया में प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने ओम के जाप का महत्व समझा, कैसे ओम का विभिन्न यौगिक क्रियाओं के साथ हम ओम का जाप कर सकते हैं। अब आज हम एक उस ध्यान की प्रक्रिया को अपनाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम अपने प्रत्येक अंग और उपांग में ओम की स्थापना करते हुए ये ओम जो महान शक्ति का केंद्र है वह हमारे शरीर के एक एक अंग में स्थापित करके हम स्वस्थता और आरोग्य ऊर्जा की
कामना करते उसको स्थापित करेंगे और जहाँ से हमने ओमकार का आवाहन करेंगे वापस वहीं पर ओमकार हमें विसर्जित करना है। वहीं से शक्ति का जो स्रोत हमने मंगाया था वापस वह स्रोत उसी ब्रह्मांड में पहुँचाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक इसको धारणा कहते हैं, ध्यान में धारणा का बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले हम एक इस प्रकार की धारणा बनाएंगे कि अनंत आकाश में जो हमें ऊपर एक सूर्य उदित हो रहा है वो विशाल सूर्य है जिसमें से हजारों किरणें बाहर निकल रही हैं। उस चमकते हुए सूर्य के बीचों बीच में ओमकार है। ये आपको बोर्ड पे ओमकार दिख रहा है, ये बोर्ड पे ओम लिखा है ना, इस ओम को ध्यान करिए और ये ओम उस सूर्य के बीचों बीच स्वर्णमयी वह ओम है। और जैसे हम ओम का दर्शन कर रहे हैं हम भावना भाते हैं भक्तांबर के उस काव्य के साथ कि हे भगवान, आपके स्तवन करने से भव भव में संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणों से संसार का सारा अंधकार दूर हो जाता है। हे ओमकार, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए आइए आइए। अब ओमकार को अपन बुलाएंगे। पुनः वो सूर्य से पृथक होता हुआ वो ओम का जो प्रतीक है वो हमारे भीतर हमारी ओर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ऐसा अनुभव करते हुए अब जिस घर में, जिस मकान में, जैसे यहाँ आप बैठे हैं तो ओमकार आकर के इस खिड़की के ऊपर वो टिक गया है। पुनः आप उस ओमकार को आह्वान करेंगे क्योंकि पड़गाहन तो हो गया, लेकिन जब तक महाराज चौके में आइए आप नहीं कहेंगे महाराज भीतर जाने वाले, पड़गाहन तो कर लिया और घर के द्वारे तक आ जाएंगे तो हे स्वामी भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, ये भी कहना पड़ेगा ना। कई लोग सब घुस जाते हैं, हम खड़े रहते हैं बाहर, जब तक नहीं कहोगे हम आपके घर में प्रवेश, तो हमारे घर तक तो ओमकार आ जाएगा। अब उसके पुनः हम आह्वान करेंगे, हे ओमकार आइए आइए और मेरे शरीर में स्थापित होकर के मुझे आरोग्य, स्वास्थ्य लाभ, आत्म लाभ प्रदान करिए। और पुनः वह ओमकार को हम लेकर के अपने मस्तिष्क के अग्रभाग आज्ञा केंद्र में स्थापित करेंगे। सुन रहे हैं आप लोग, प्रक्रिया ध्यान रखिएगा कि अब हम सब शुरू करेंगे और ओमकार को यहाँ रखते हुए ओम नमः का जाप करते हुए इसके बाद उसी ओम में से एक दूसरे ओम को निकालते हुए इधर बाएं जहाँ जहाँ हम आपको बताएंगे उस ओम को स्थापित करना है। मान लीजिए ओम की आपने एक पूरा एक सिंबल जैसा अपन बनाते हैं, ऐसा वो बटन जैसी हो, फिर उसके बाद आप बाएं की आंखों में, दाएं आंखों में, कान में, जहाँ जहाँ हम बताएंगे वहाँ वहाँ स्थापित करेंगे और ये धारणा बनाएंगे इस ओम से निकलने वाली ऊर्जा जो है मेरी आंखों को स्वस्थ कर रही है। ऐसे पूरे शरीर के अपन नीचे तक पंजों तक उस ओम का स्थापित करेंगे। एक ओम से निकला दूसरा ओम, दूसरा ओम से निकला तीसरा ओम, फिर चौथा ओम, फिर ये ओम से ओम निकालते निकालते पूरा शरीर ओमकारमय बन जाएगा। और ओमकार माने पंच परमिष्टिमय हमारा जो देह बनेगा। उसके बाद पुनः उसको वापस लौट आते हुए जहाँ पर अंतिम ओम था उसको ला करके सेकंड लास्ट उसमें विसर्जित करेंगे, फिर उसको उसमें समाहित करेंगे। वो समाहित करते करते अंत में यहाँ पर ओमकार को समाहित करेंगे। फिर धन्यवाद देते हुए, हे ओम आपकी कृपा से मैं स्वस्थ आत्मस्थ हुआ। अब यथा स्थान उनको भेजते हुए जैसे मुनि महाराज को आहार के बाद आप छोड़ने भी उनके शाला तक जाते हैं, इसी प्रकार ओम को जिस ब्रह्मांड से, जिस सूर्य की शक्ति से हमने उसको आह्वान किया था वहीं पर ओमकार को पहुंचाते हुए स्वस्थोहम आत्मस्थोहम सोहम की ध्वनि के साथ इस प्रक्रिया को विराम देंगे। समय आपके पास 10-15 मिनट का समय है। बिल्कुल एकाग्रता से, जिसको बैठने में ज़्यादा तकलीफ हो खड़े होकर भी ध्यान कर सकते हैं। जिसको आकुलता निराकुल होना चाहिए, कुर्सी पे बैठे तो वो भी करें। सर्वश्रेष्ठ अगर आपको इसका आनंद चाहिए तो पद्मासन में बैठ कर के करें, अन्यथा हम जैसा अर्ध पद्मासन लगा के बैठें, अर्ध पद्मासन अथवा सुखासन। रीढ़ आपकी जितनी सीधी रहेगी उतना ज़्यादा आपको ध्यान में आनंद आएगा। नहीं है तो कुर्सी में बैठो, नहीं है तो सीधे खड़े होकर के ध्यान किया जा सकता है। कल दोपहर की कक्षा में हमने बताया था खड़े होकर के पाठ कर सकते हैं। इतना जरूर है पीछे खड़े हो जिसमें आजू बाजू वालों को डिस्टर्ब
ना हो मन की एकाग्रता। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आकाश मंडल में सूर्य उदित हो रहा है। हजारों किरणें जिस सूर्य में से निकल रही हैं, उसी के बीचों बीच एक ओमकार है, जिसमें पंच परमिष्टि विराजमान है। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रामति निमशेषमांसु सूर्यांशु भिन्नमेव सार्वरमन्द। हे प्रभु, जैसे सूर्य के बोलना कुछ नहीं, आपको सुनना मात्र है। हे प्रभु, जैसे सूर्य के उदित होते ही संसार का जो भौरे के समान नीला सघन अंधकार है क्षण मात्र में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार आपके स्तवन से, आपके ध्यान से भव भव में संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ओमकार, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आप भी मेरे इस मन मंदिर में, इस तन में प्रवेश करें और मेरे भीतर व्याप्त अज्ञान अंधकार को दूर करें, मेरे भीतर व्याप्त रोग आदि व्याधि को दूर करें। हे ओमकार, मैं आपका आवाहन करता हूँ। मेरे भीतर आइए, आइए, आइए। आपके आह्वान पर उस सूर्य के बीचों बीच जो ओमकार था, स्वर्णमयी चमचमाता वह ओमकार आपकी ओर आ रहा है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। आता हुआ ओम बिल्कुल जहाँ महाराज बैठे हैं उनके ऊपर जो खिड़की बनी हुई है, उस खिड़की पर आकर के ओम स्थित हो गया है। ध्यान करिए ओम कैसा लिखा हुआ है, ओम नमः। बस आपको ओम का देखना है आँखों से। ओम स्थिर हो चुका है। मन में आकुलता हुई कि मैंने आवाहन किया था, लेकिन ओम बीच में क्यों रुक गया है। पुनः हम निवेदन करते हैं, हे ओमकार, आइए, 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 मेरे इस शरीर में, मेरे इस आत्मा में विराजमान होते हुए आत्मस्थ और स्वस्थ बनाइए। आइए, आइए, आइए। आपके इस आह्वान को सुनते ही ओम पुनः आपके निकट आ रहा है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अब वो जो बहुत विशाल ओम था, वो छोटा होते और छोटा होता जा रहा है। छोटा छोटा रूप धरता हुआ सीधे आपकी दोनों आँखों के बीचों बीच, दोनों भौहों के बीचों बीच, जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं, इस स्थान पर आपका आकर वह ओमकार विराजमान हो गया है। मानो हजारों किरणें उसमें से फूट रही हैं और वह स्वर्णमयी ओमकार ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। यहाँ पर आज्ञा चक्र में विराजमान ओम मेरे मस्तिष्क को स्वस्थ बना रहा है। मस्तिष्क स्वस्थ हो रहा है। अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं वो मस्तिष्क संबंधी बीमारी दूर हो रही है। पुनः हम उस ओम को उठा करके अपने बाईं आँखों पर स्थापित करेंगे, पलकों के ऊपर। और वह पलकों के ऊपर, बाईं माने लेफ्ट, उल्टे हाथ तरफ जो आँख है उसमें विराजमान करेंगे। 3 बार ओम का जाप करेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः,
इस ओम से निकलने वाली किरणें मेरी बाईं आँख को स्वस्थता प्रदान कर रही है। इसकी ऊर्जा बाईं आँख में जो जो बीमारी है, जो जो बाधक तत्व हैं, वो दूर हो रहा है। मेरी आँख पूर्णतः स्वस्थ हो रही है। पुनः उस आँख में जो ओमकार विराजमान किया था, उसको उठा करके दाईं आँख की ओर ले जाते हैं। दाईं आँख के पलकों पर ओम को विराजमान करते हुए ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। दाईं आँख स्वस्थ हो रही है। दाईं आँख में होने वाले सभी आदि व्याधि दूर हो रही हैं। पुनः ओम का ध्यान करते हुए अब इसी दाएं आँख से सीधे हम उस ओम को दूसरा ओम निकालते हुए दाएं कान में उसको स्थापित करेंगे। कान में ले जाइए सीधे, दाएं माने वही सीधा कान, राइट। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मेरा यह दायां कान संबंधी सारे रोग दूर हो रहे हैं। कान स्वस्थ हो रहा है। दायां कान पूर्णतः स्वस्थ हो रहा है। और पुनः उस दाएं कान से उठा करके ऊपर की ओर से लेते हुए मस्तक से पुनः बाएं कान की ओर हम ले जाएंगे। और बाएं कान में लेफ्ट साइड के जो कान है उसमें ओम को स्थापित करेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। दायां कान पूर्णतः स्वस्थ हो रहा है। पूर्णतः कान संबंधी सभी बीमारियां दूर हो रही हैं। इसके बाद पुनः कान से उस ओम को उठा करके अपने नासिका के बीचों बीच स्थापित करेंगे। नाक के ऊपर उस ओम की स्थापना करेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। नासिका संबंधी सारे रोग दूर हो रहे हैं। मेरी नाक स्वस्थ हो रही है। नासिका संबंधित विकार दूर हो रहे हैं। नाक स्वस्थ हो रही है। पुनः ओम को उठा करके दोनों होठों के बीचों बीच जो दांत हैं, उन दांतों में उस ओम को स्थापित करेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। इस ओम से निकलने वाली ऊर्जा मेरे संपूर्ण दांतों को स्वस्थ बना रही है। पूरा मुख स्वस्थता को प्राप्त हो रहा है। इसके बाद इस ओम को उठा करके गले में कंठ में स्थापित करेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। कंठ संबंधी सब रोग दूर हो रहे हैं। मेरा कंठ पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। कंठ स्वस्थ हो रहा है। कंठ स्वस्थ हो रहा है। पुनः ओम को वहाँ से उठा करके पीछे गर्दन की ओर ले जाएंगे। पीछे गर्दन जहाँ पर कि वो मेरुदंड का ऊपरी भाग है, जहाँ से हमारी सारी क्रियाएं संचालित होती हैं और वह मस्तिष्क का भी मूल सुरक्षा देने में सहायक है, वहाँ पर स्थापित करेंगे, जिसको गुरिया आप कहते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। गर्दन पूरी तरह स्वस्थ हो रही है। गर्दन सीधे, बिल्कुल ना नीचे, ना ऊपर, ना आजू, ना बाजू, सीधी स्थित हुई वह गर्दन स्वस्थता को प्राप्त हो रही है। ओमकार की ऊर्जा से पूरा मस्तक का ऊपरी भाग भर चुका है। जहाँ देखो वहाँ ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अब गर्दन में जो ओम था उसको उठा करके हम अपने बाएं कंधे की ओर ले जाते हैं। उल्टा जहाँ कंधे का जो जोड़ है उस बाएं कंधे पर ओम को स्थापित करेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। बाएं कंधा स्वस्थ हो रहा है। बिना ओम को उठा करके अपन
बाएं हाथ की कोहनी पर, जहाँ पर कि हाथ मुड़ता है, ओम को स्थापित करेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। कोहनी स्वस्थ हो रही है, कोहनी स्वस्थ हो रही है। और पुनः जहाँ हाथ की जॉइंट जिसको अपन कहते हैं, हाथ और अंजलि के बीच का जो जॉइंट है वहाँ स्थापित करेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। कलाई पूर्णतः स्वस्थ हो रही है, कलाई में जो भी रोग थे वह दूर हो रहे हैं, कलाई पूर्णतः स्वस्थ हो रही है। पुनः अब उस वहाँ से ओमकार को उठा करके दाएं कंधे पर रखेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। इसी प्रकार कोहनी पे ले आएंगे, दाहिने हाथ की कोहनी पर। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। दाहिने हाथ की कलाई पर। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। बायां हाथ और दायां हाथ पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त हो रहा है, पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। सारे के सारे दर्द, विकार, अवरोध दूर हो रहे हैं और मेरे दोनों हाथ स्वस्थ हो रहे हैं। इसके बाद दाहिने हाथ की जो कलाई में ओमकार स्थापित था, उसे वहाँ से उठा करके हम अपने हृदय की ओर ले जाते हैं और छाती में बाएं होर की छाती पर वह ओमकार को विराजमान करेंगे। छाती में बाएं और दाएं दो भाग हैं, तो बाएं माने उल्टे हाथ की ओर जो छाती का भाग है वह ओमकार विराजमान करेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। बाईं ओर की छाती में होने वाले जो भी विकार है, जो भी दर्द है, जो भी विकृति है, वो दूर हो रही है और मेरे बाएं ओर की छाती स्वस्थ हो रही है। पुनः ओमकार को उठा करके दाएं ओर की छाती पर ले जाएंगे और वहाँ ओम को विराजमान करते हुए ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। और मेरी छाती पूर्ण स्वस्थ हो रही है, उसमें हृदय स्वस्थ रूप से परिस्पंदन कर रहा है। ओमकार की ध्वनि, ओमकार के प्रभाव से मेरा हृदय संबंधी, छाती संबंधी समस्त रोग विकार दूर हो रहे हैं और यह छाती पूर्ण स्वस्थ हो रही है। ऐसा करते हुए ओमकार के निकलने वाली ऊर्जा पूरे के पूरे हृदय स्थल को स्वस्थ बना रही है। इसके बाद इसी ओम को हम नीचे नाभि में स्थापित करेंगे। नाभि में ले जाए स्थापित करते हुए ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। नाभि में स्थापित ओम अनेक प्रकार के पाचन संबंधी समस्त विकारों को दूर कर रहा है। मेरा पेट स्वस्थ हो रहा है, मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, मेरा पेट पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त हो रहा है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अब नाभि से इस ओम को उठा करके हम पीछे कमर की ओर ले जाते हैं, जहाँ पर मूल आधार है और इस पर ही हमारे पूरा का पूरा शरीर टिका होता है। ऐसे कमर के नीचे वाला जो सबसे गुरिया है, जहाँ हम बैठते हैं, वहाँ पर ओम को स्थापित करते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अब यही ओम पुनः ऊपर रीढ़ के ऊपरी भाग तक और नीचे भाग तक, ऊपर नीचे इसका हम प्रवाहमान करेंगे। ओम नमः। नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे ओम को। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अब ऊपर से नीचे लाएंगे। ओम नमः,
ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। पूरी रीढ़ स्वस्थता को प्राप्त हो रही है। रीढ़ में होने वाले विकार, दर्द, अवरोध सारे के सारे दूर हो गए हैं। ओम की शक्ति, महान औषध है यह ओम, जो मेरे सारे शरीर को स्वस्थ कर रही है, आत्मा को प्रशस्त कर रही है। ऐसे ओम नमः, ओम नमः। अब कमर से जो पुनः ओम स्थापित था, उस ओम को वहां से उठाते हुए बाएं पैर के घुटने में ओम को स्थापित करेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। बाएं घुटने में होने वाला दर्द, विकार, अवरोध सब कुछ दूर हो रहा है और मेरा यह बायां घुटना पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। ओमकार की शक्ति, ओमकार का तेज, ओमकार का आभा मंडल से व्याप्त यह घुटना पूर्ण आरोग्यता को प्राप्त हो रहा है। पुनः इसको टखना, जिसको आप कहते हैं, पंजे और पैर के बीच के जोड़, वहाँ पर ले जाएंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। यह पैर पूर्णतः स्वस्थ हो रहा है। ओमकार की ऊर्जा पूरे पैर को स्वस्थ कर रही है। पैरों में जो अवरोध है, शक्ति की क्षीणता है, वो सब दूर हो रही है और मेरा बायां पैर पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। पुनः टखने से ओम को उठा करके दाएं पैर के घुटनों में स्थापित करेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। फिर दाएं पैर के टखनों पर एड़ी और पैर के बीच के स्थान पर स्थापित करेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मेरा दायां पैर पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। ओमकार के तेज से सारा का सारा विकार दूर हो रहा है। पंच परमेष्टि की कृपा से यह पैर पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। दोनों पैर स्वस्थता को प्राप्त हो रहे हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मेरी अंतरात्मा में विराजमान यह ओम इस शरीर को स्वस्थ कर रहा है। इसके साथ साथ मेरी आत्मा भी स्वस्थ हो रही है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। पुनः अब जिस प्रक्रिया से हमने ओम को स्थापित किया था, पुनः वापस लाते हुए टखने दाएं पैर के टखने का ओम वापस दाएं पैर के घुटने की ओर आ रहा है। ओम नमः। और ये पूरा पैर को खाली करना है, पूरा शरीर आपको ओमकार से रिक्त करना है। अभी पूरा शरीर ओम से भरा हुआ है। ओम नमः, ओम नमः, ओम। एक एक अंक में, एक एक रोम रोम में पूरा ओम समाहित हो चुका है। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। ऐसे योगी पूरे के पूरे अंग अंग में, रोम रोम में ओम को स्थापित करते हुए असंख्यात गुणी कर्मों की निद्रा करते हैं, आत्मा को स्वस्थ बनाते हैं, शरीर स्वस्थ होता चला जाता है और यह संसारी आत्मा परमात्मा अवस्था को प्राप्त होता हुआ अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वही मुझे प्राप्त करना है। ओम नमः। टखने से दाएं घुटने पर ओम को ले आए। ओम को पुनः कमर की ओर आ गया है। इधर बाएं पैर से भी ओम को हमने वापस लिया दाएं घुटने की ओर, बाएं घुटने से पुनः कमर की ओर, कमर से पुनः जो ओम को स्थापित किया था पुनः वापस नाभि की ओर। नाभि देखिए, नीचे का पूरे ओम खाली होता चला जा रहा है, कहीं पर ओम का किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। उस ओम की ऊर्जा नाभि में एकत्रित हो गई है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अब नाभि से उठा करके हमने दोनों छातियों में, बाएं ओर की छाती में जो ओम को स्थापित किया था, वो नाभि का ओम वहाँ पर स्थापित किया। पुनः बाएं ओर की छाती से
दाएं ओर की छाती पर ओम को वापस ले आए। पुनः ओम को इधर गर्दन में स्थापित किया था। कलाइयों में बाएं ओर की कलाई से ओम को लेते हुए, पुनः कोहनी से लेते हुए, कंधों से लेते हुए, पुनः दाएं हाथ की कोहनी, कलाई और कंधों से पूरी तरह ओम को समेटते हुए यह गर्दन के नीचे वाला पूरा भाग ओमकार से रिक्त हो चुका है। ओम की ऊर्जा बस भीतर है, किंतु ओम बीजाक्षर कहीं पर भी नहीं है। मेरा यह शरीर स्वस्थ हो रहा है। और इसके बाद कंठ के पीछे जो गर्दन है वहाँ से ओम को पुनः वापस लाना है। इधर गर्दन की जो कंठ की ओर वापस लाएंगे। इसके बाद मुख से और मुख के बाद नासिका में, इसके बाद बाएं कान, दाएं कान और आँखों की ओर, दोनों आँखों से ओमकार को समेटते समेटते अंत में आज्ञा चक्र पे ओम को स्थापित बचागा। बाकी पूरा शरीर ओमकार से रहित हो चुका है। पूरा शरीर स्वस्थ स्फटिक मणि के समान स्वस्थ है। कहीं किसी प्रकार का रोग नहीं, कहीं किसी प्रकार का अवरोध नहीं। और मात ओम की मस्तिष्क के बीचों बीच एक मात ओम बचा है, जिसको हमने सबसे पहले ब्रह्मांड से उसको शक्ति को आवाहन किया था। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। हे ओमकार, आपकी कृपा से मेरा यह शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरी आत्मा स्वस्थ हुई है। आपकी यह कृपा, आपका यह ऊर्जा प्रवाह निरंतर मुझे मिलता रहे। पुनः आपका कोटि कोटि आभार। और इस प्रकार से उस ओम को पुनः हम देख रहे हैं, जहाँ से वो ओम आया था पुनः वापस लौटता हुआ वह खिड़की तक जा चुका है और ओम जा रहा है, जा रहा है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। वह जहाँ से सूर से हमने ओम को बुलाया था, वापस ओम वहीं पर विलीन हो चुका है। और हम अनुभव कर रहे हैं ओमकार की ऊर्जा ने हमें पूर्ण स्वस्थता प्राप्त की। स्वस्थोहम, 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 आत्मस्थोहम, 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 शुद्धोहम, शुद्धोहम, शुद्धोहम। मेरा शरीर शुद्ध हो गया, मेरी आत्मा स्वस्थ हो रही है और मैं भी परमात्मा स्वरूप हो रहा हूँ। सोहम, 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 सोहम। रिलैक्स, विश्राम करें। 30 सेकंड तक कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं। आती जाती श्वास को अपने साक्षी बने। शरीर स्वस्थ हो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। बिल्कुल शांत, ना कुछ सोचें, ना कुछ बोलें, मात्र अनुभव करना है। शरीर में जो कुछ चल रहा है वो मेरी चेतना का परिणाम है। ओम। चलिए, दोनों हाथों को जिसने जो ऊर्जा प्राप्त की है उस ऊर्जा से पुनः एक बार सारे शरीर को प्रक्षालित करते हुए मैत्री भाव जगत में मेरा सब जी